ठीक है। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आज बात करेंगे जो 2-3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, सरकार में उथल-पुथल हो गई और कह कह सकते हैं कि जेजेपी और बीजेपी के बीच जो तलाक है, इधर तलाक हो गया और उधर इलू-इलू हो गया। हेमंत अत्री जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ये है कि आज चंडीगढ़ में जिस तरीके से नए जो मुख्यमंत्री बने, फ्लोर टेस्ट हुआ और वहां पे व्हिप जारी कर दिया गया। तो वहां पर जेजेपी को वहां पे अपसेंट के लिए बोल दिया गया और यहाँ पर रैली पर भी जाएंगे। पहला प्रश्न हम चंडीगढ़ से जानना चाहेंगे कि वो क्या खेल था सारा। देखिए अनुज जी, जो आज चंडीगढ़ में हुआ बड़ा काफी अप्रत्याशित है और अमेजिंग है एक तरीके से। एक तरफ से तो दोनों पार्टियां जजपा और बीजेपी जो 4.5 साल से अलायंस में सरकार चला रही थी, गठबंधन में सरकार चला रही थी, वो कहने को उनका तलाक हो गया, गठबंधन टूट गया। दुष्यंत चौटाला और उनके दूसरे जो मंत्री थे वो बाहर हो गए उससे। और दूसरी तरफ उन्होंने जब सरकार से गठबंधन टूट गया तो विश्वास मत में जेजेपी का क्या रोल होना चाहिए था? तो खट्टर का विरोध करेंगे, क्योंकि जो भी उनकी बातें थी जो पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं विरोध करना पड़ेगा। तो उनको दुष्यंत चौटाला को ये अच्छे से पता था कि उनके 10 में से 5 एमएलए पहले से चंडीगढ़ में है। कल भी वो चंडीगढ़ में, वो कल दिल्ली की मीटिंग में नहीं गए जेजेपी के। तो 5 एमएलए कल से बने हुए थे। तो दुष्यंत चौटाला को ये पूरा ये था कि कहीं उनके जो 5 विधायक हैं वो सरकार को ओपनली सपोर्ट करके और धर्म संकट ना खड़ा कर दे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आज लास्ट मोमेंट पे हाउस शुरू होने से कुछ देर पहले एक व्हिप जारी किया अपने विधायकों को। और वो भी देखिए कमाल, उसमें भी सरकार की रजामंदी होगी कहीं ना कहीं अंदर खाने। उन्होंने कहा कि आप जो विश्वास मत आएगा नायब सैनी का, उससे आप एब्सटेन करेंगे। इसका इफेक्टिव मतलब समझिए क्या है। 90 सदस्यों की विधानसभा है, जेजेपी के 10 सदस्य हैं, वो एब्सटेन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 विधायक रह गए इफेक्टिवली। और बीजेपी का जो विश्वास मत है वो 41 पे हो जाएगा और बीजेपी के 41 एमएलए ऑलरेडी है। तो आज भी कहने को जनता के लिए तो उनका तलाक हो गया है, लेकिन खेल वो आज भी बीजेपी का ही खेला उन्होंने। कहने को वही तो बात करेंगे जो जी जी इलू इलू की बात कर रहे हैं कि वो तलाक की भी मैं तो कहूंगा कि आधिकारिक हमें कोई इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दिखी हेमंत जी की जिसमें कहा गया हो कि हमारा जो गठबंधन था वो टूट गया। और लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं फिर भी इलू इलू है, क्या है सारा, थोड़ा सा बताएं। नहीं, इसमें अनुज जी बड़ा साधारण बात है। देखिए परसों रात से लेकर के अब तक का घटनाक्रम, और आज दुष्यंत चौटाला ने विसार में रैली भी कर दी, उसके बावजूद भाजपा के प्रति एक भी तल्ख शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया कहीं भी। किसी भाजपाई नेता ने अब तक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ये नहीं कहा है कि हमारा गठबंधन टूट गया। अभी तक जब ये रैली हुई उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने एक शब्द नहीं कहा कि हमारा गठबंधन टूट गया। इसके मायने समझिए क्या है। इसके मायने बड़े साफ है कि जनता को केवल मूर्ख बनाओ, तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई ठौर नहीं। जो मौजूदा स्थिति है वो राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे जेजेपी हो, उन दोनों को वो सूट करती है कि एक दूसरे को पब्लिकली कुछ भी कहो और अंदर खाने अपनी इलू इलू जारी रखो। ये वही इलू इलू है कि 10 विधायक एब्सटेन होते ही भारतीय जनता पार्टी को आज इंडिपेंडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि कुल इफेक्टिव स्ट्रेंथ 80 रहेगी 10 एब्सेंट होते ही, बलराज कुंडू भी एब्सेंट रहे, तो 79 में से आपको कितने लोग चाहिए थे? 40। और बीजेपी के पास ऑलरेडी 41 है खुद के। तो इंडिपेंडेंस को भी इरेलेवेंट कर दिया गया। तो ये एक बहुत सोची समझी चाल है। और पिछले अगर 36 घंटे का आप पूरा घटनाक्रम देखेंगे तो एक कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ दीजिए जिन्होंने दुष्यंत चौटाला के बारे में या जेजेपी के बारे में एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इनका जो भ्रष्टाचार था वो हमारी बदनामी का कारण बन रहा था, इसलिए हमने गठबंधन छोड़ा है। उसके ऊपर भी ना दुष्यंत चौटाला ने, ना जेजेपी के किसी व्यक्ति ने, ना हरियाणा बीजेपी के व्यक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब समझिए क्या है। दोनों गुड्डी गुड्डी रख करके केवल जनता को ये बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग हो गए। कहानी दुष्यंत चौटाला का भाषण सुनिए आज। उनके मुंह से निकला कोट एंड कोट कि हमने 4.5 साल शासन चलाया, सरकार चलाई और अब भी चला रहे हैं। और उन्होंने जान के कहा यह स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा घटनाक्रम कि गठबंधन टूट जाने के बावजूद भी एक दूसरे के गठबंधन को टूटने की बात स्वीकार ना करना, किस तरीके की बयानबाजी ना करना और सरकार की मदद करना, एक तरीके से व्हिप जारी करके एब्सटेन करना। व्हिप जारी करने से जेजेपी को क्या लाभ हुआ कि जो ये निश्चित लग रहा था कि उसके 5 विधायक 100% बीजेपी की सपोर्ट में जाएंगे, तो बीजेपी ने वो सिचुएशन भी बचा ली। उनको कहा कि तुम दूर ही रहो फिलहाल के लिए।
तो ये सारा का हम्म, सारा खेल, ये मिली जुली हम्म, सरकार अभी भी चल रही है। जो लोग पर्दे के पीछे जो देख सकते हैं, बिटवीन दी लाइन्स जिसको हम पत्रकारिता में कहते हैं, वो बिल्कुल हम्म, साफ है कि ये केवल जनता को दिखाने के लिए अलग हुए हैं। अंदर खाने हम्म। खेल अब भी सेम चल रहा है, जो पुराना था, इल्लू इल्लू जारी। जो स्क्रिप्ट पहले ही तय थी, ये तो सिर्फ उसके ऊपर अब एक्ट किया जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बात करेंगे हिसार रैली की। उन्होंने तो रवीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ा दुख हुआ। तो रिपोर्ट का इस तरीके से ऐसा क्या जिक्र था? आप तो देखते रहते हैं, आपके दोस्त हैं, तो उस पे भी जाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि रोहतक से लड़वाना चाहते थे। हम तो चाह रहे थे कि एक भी जगह ना लड़े, पेंशन 5100 कर दें। तो ये क्या है, थोड़ा सा दुष्यंत समझाएं। जी, अपने अनुज जी, ये इसको कहते हैं इमोशनल हम्म, कार्ड खेलना। जब आप साढ़े हम्म, चार साल में थे, तब तो आपने हम्म, 5100 के ऊपर इस्तीफा नहीं दिया, तब तो आपने हम्म, सीटें छोड़ने की बात नहीं की। जब हम्म, बीजेपी ने आपको दो टूक ये कह दिया कि हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, और आपको अगर हम्म, लड़ना है तो रोहतक सीट पर लड़ लीजिए। अगर इतने बड़े संघर्षशील और चौधरी देवलाल की नीतियों का वास्ता करते हैं, और चौधरी देवलाल तो हम्म, आपको याद होगा 3 बार रोहतक से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, तो अगर हम्म, उनकी नीतियों के वारिस से, तो उन्होंने क्यों नहीं हम्म, कहा तुरंत उनको, अपने नड्डा साहब को, कि हम रोहतक से चुनाव हम्म, लड़ेंगे? कहते ना वो, हम्म, उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब हम्म, साफ है कि कहीं ना कहीं मौका हम्म, परस्ती है। और हम्म, उन्होंने खुद ये बताया कि जब मैंने वापस आके उनको, अपने पिताजी को ये कहा, जो अजय सिंह चौटाला को, कि वो रोहतक सीट ऑफर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हम्म, एक भी नहीं लड़ेंगे, आप 5100 रुपये हम्म, पेंशन कर दीजिए। तो ये आफ्टर हम्म, थॉट है। अगर ये 5100 हम्म, पेंशन की कोई नीति की बात होती तो 4.5 साल बात करते, गठबंधन की हम्म, सरकार में सीट मांगने से पहले बात करते, और गठबंधन हम्म, टूटने से पहले बात करते, जब सीटों की बात करने गई। जब उन्होंने आपको ये हम्म, कह दिया कि रोहतक से लड़ लीजिए, और तब आप कहने गए हम्म, कि आप 5100 कर दीजिए, हम तो एक भी नहीं लड़ेंगे, तो ये उंगली हम्म, कटाकर शहीद होने की बात है। इसको समझिए हम्म, आप, और जनता इस बात को हम्म, समझ रही है। और जो हम्म, पर्दे के पीछे का इल्लू इल्लू है, वो हम्म, लगातार जारी है। और एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, आज जो हम्म, बात दुष्यंत चौटाला ने कही स्टेज पे, और जो आज अजय सिंह चौटाला जी का जो भाषण था, एक बात लिख के रख लीजिए आप जेब में, कि जब कभी हम्म, अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, और जेजेपी के अगर राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में कोई मेंबर हुआ, वो कभी भी बीजेपी के विरोध में नहीं जाएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, हम्म, ये निश्चित हम्म, मान के चलिए कि वो आज भी उनके साथ ही है। और अगर आपने पूरी हम्म, रैली देखी हो, मैंने एक एक शब्द सुना, आमतौर पर इतना समय होता नहीं है, तो सारे शोज आपने लेट हम्म, किया आज। मैंने जी, उनका जो भाषण सुना, कमाल देखिए आप उसमें, वो जनता की हम्म, बात करने के लिए आए थे ना। उनका हम्म, 2019 का चुनाव किस बात पे था अनुज जी, कि अब की बार हम्म, भारतीय जनता पार्टी यमुना पार। जी, उस नारे के बाद उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट क्यों किया, इसका जवाब दिया क्या उन्होंने रैली में? इसका बिल्कुल नहीं। जवाब नहीं दिया उन्होंने। जनता के हम्म, साथ क्यों विश्वासघात किया? पॉपुलर मैंडेट था, एंटी बीजेपी, एंटी खट्टर। उसके हम्म, बावजूद बिना मांगे उन्होंने समर्थन क्यों दिया बीजेपी को? 4.5 साल सरकार हम्म, क्यों चलवाई? इसका जवाब हम्म, उन्होंने दिया क्या? जवाब है ना। हम्म, हम्म, किसानों की पार्टी की बात करते हैं, चौधरी देवलाल की नीतियों की बात करते हैं, क्या हम्म, उन्होंने एक बार भी इतनी लंबी तकरीर में 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक दुष्यंत बोले और फिर अजय सिंह बोले, क्या उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र भी किया अपने भाषण में? 378 दिनों तक जो चला दिल्ली में, क्या हम्म, उन्होंने 3 काले कानूनों का जिक्र भी किया? तो आप कौन सी हम्म, चौधरी देवलाल की नीतियों की बात करते हैं? हरियाणा हम्म, की चैंपियन बेटियां इतने दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटी जाती रही, धरना देती रही, जो हरियाणा हम्म, की आन बान और शान है, और देश की आन बान शान है, क्या उन्होंने हम्म, उसका जिक्र किया? हम्म, जो अब किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा के बॉर्डर्स पे, क्या उन्होंने उसका जिक्र किया? क्या उन्होंने यूथ के साथ जो कुछ हो रहा है, 20-20 दिन तक सड़कें बंद हुई, किसी बात का जिक्र किया? जवाब है ना। और हम्म, उनकी जो पूरी टोन और टेनर थी, अगर पूरा भाषण सुनेंगे हम्म, आप, तो वो जी, केवल डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, और जो उनके हम्म, अपना पार्टी काडर है, उनमें एक हम्म, जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, जिसका कोई हम्म, धरातल नहीं है। जो हम्म, वो बात वो कह रहे हैं, उसके लिए कोई हम्म, ठोस धरातल भी होना चाहिए ना। तो आपको जी, लगा जी, कहीं कोई धरातल है? जो ये जी, महत्वपूर्ण सवाल थे कि आप सरकार हम्म, के साथ गए क्यों? आप तो हम्म, यमुना पार करने गए थे, आप गए क्यों? हम्म, आप अलग हम्म, क्यों हुए? और जब हम्म, लोकसभा की सीटों पर बात नहीं बनी, जब उन्होंने आपको हम्म, रोहतक ऑफर कर दिया, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि तो हमने लड़के रोहतक नहीं। मना किया कि नहीं। आप लड़े क्यों हम्म, नहीं? और आपको हम्म, 5100 रुपये पेंशन पहले याद क्यों नहीं आई? आज रैली में हम्म, याद क्यों आई, या मीटिंग के बाद क्यों याद आई? बड़ी साफ सी हम्म, बात है कि आज की हम्म, तारीख में दुष्यंत चौटाला खुद को पॉलिटिकल तरीके से हरियाणा की राजनीति में रेलेवेंट रखना हम्म, चाहते हैं। और भारतीय हम्म, जनता पार्टी की मजबूरी, जैसे आप जानते हैं, उनको हम्म, जाट वोट 3 जगह पे बंटवाने हैं, तभी उनका काम हम्म, चलेगा।
एक तरफ ये अभय तलाक की वजह यही है, ये जो तलाक की वजह है, इसीलिए तलाक किया गया, जो आप बता रहे हैं इस बात। ये तलाक जो शब्द है ना, उसको थोड़ा सा आप उसको और थोड़ा सा लीगल टर्म्स में लाइए। ये हम्म। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवर्स है। और इसको तलाक शब्द हम्म। मत कहिए। ये हम्म। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फॉर द टाइम बिंग सेपरेशन है, कुछ समय के लिए। हम्म। जनता की हम्म। आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कुछ समय का हम्म। सेपरेशन है। इसको तलाक शब्द कहना मैं उचित नहीं मानता। हम्म। ये केवल जी। जनता की आंखों में धूल झोंकना। बाकायदा हम्म। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने हम्म। मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी है। और आपको ध्यान हो, हम्म। जब जिस दिन ये सरकार को समर्थन दिया था, उस दिन मैंने प्राइम हम्म। टाइम में ये कहा था कि ये सरकार हम्म। जब 6 महीने रह जाएंगे तो ये अलग अलग हम्म। होंगे, क्योंकि मजबूरी है। हम्म। जो वायदे हम्म। किए हैं वो पूरे होंगे नहीं, फिर किस मुंह से हम्म। जनता के बीच में जाएंगे। तो आज जो हम्म। भी रेलेवेंट सवाल थे, जिनको दुष्यंत हम्म। चौटाला को जवाब देना चाहिए था, उनके पिताजी का जन्मदिन था, उन्होंने उसमें से एक का भी हम्म। जवाब नहीं दिया। हम्म। इससे बड़ा साफ है कि उनका हम्म। आने वाला, क्योंकि देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है, जेजेपी कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकती, हम्म। और अपने दम पर तो कभी भी वो सत्ता में आ ही नहीं सकते। ये सबको पता है। हम्म। चौधरी देवलाल भी जब हम्म। भी सत्ता में आए, वो बीजेपी की मदद से हम्म। आए, याद होगा आपको। हम्म। तो जी। उनको ये अच्छे से पता है कि बीजेपी को भी पता है, जेजेपी को भी पता है कि पब्लिक के हम्म। सामने पोस्टरिंग कुछ है, तुम्हें कोई हम्म। और नहीं और हमें कोई ठोर नहीं। तो इसी तरीके हम्म। से ये चश्मा लगा करके सेपरेशन का, हम्म। लेकिन इसको हम्म। तलाक मत कहिए। ये म्यूचुअल हम्म। सेपरेशन है, ये आपसी सहमति से है, और ये कुछ समय के हम्म। लिए है। एक बार विधानसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, इनकी जो भी सीट हम्म। आएंगी, ये जैसे पिछली हम्म। बार इन्होंने किया था, ये बिना मांगे हम्म। बीजेपी को जाके समर्थन देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इलू जी इलू जारी रहेगा आपके हिसाब से? बिल्कुल। इनका इलू इलू आज हम्म। भी जारी है, पहले भी था हम्म। और आगे भी जारी रहेगा। हम्म। 5100 पेंशन हम्म। की बात आज याद आई, 4.5 साल में क्यों नहीं करवा दिया आपने? और उस मुद्दे पे आपने हम्म। समर्थन वापस क्यों नहीं ले लिया? हम्म। अब तो आपने समर्थन वापस थोड़ी लिया है, अब तो उन्होंने आपको हम्म। निकाल करके फेंक दिया और बताया भी नहीं, और ऑफिशियली हम्म। घोषणा भी नहीं की बीजेपी ने, और आपने भी हम्म। घोषणा नहीं की। तो ये हम्म। सारे का सारा खेल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल इतिहास में आपने इस हम्म। तरीके का म्यूचुअल सेपरेशन नहीं देखा होगा, सहमति से, हम्म। और गुड़ी गुड़ी हम्म। चल रहा है। और हम्म। बीजेपी बीजेपी की मदद के लिए सेपरेशन के बाद भी एब्सेंट हम्म। होने का, प्रेजेंट हम्म। होने का, ये विरोध करने का नहीं, एब्सेंट होने का भी जारी किया जा रहा है। ये एक नई चीज हम्म। है, नई शुरुआत है। हम्म। हरियाणा की जनता, जो मनोहर लाल खट्टर कहते थे ना कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर है, मुझे लगता है हम्म। हरियाणा की जनता कंधे से ऊपर कमजोर नहीं है। इस बार कंधे से हम्म। ऊपर का हिस्से का प्रयोग करके इफेक्टिवली और इन दोनों को जगह हम्म। दिखाने का काम करेगी। हम्म। भाई सीधे तौर पर जो आज चंडीगढ़ में दिखा, तो उसमें तो जो जेजेपी ने जिस तरीके से फिर भी मदद कर दी, और विपक्ष के नजरिए से देखें तो ये सारे घटनाक्रम को किस तरीके से देखेंगे? कांग्रेस के नजरिए से देखें, इसका क्या फायदा नुकसान है, चुनाव में कुछ होगा? नहीं देखिए, अभी तो केवल विश्वास मत की बात थी ना। हम्म। अपोजिशन जो हम्म। भी होता है, देखिए दो ही हम्म। पक्ष होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, या तो पोजीशन होती है रूलिंग, या अपोजिशन। हम्म। तो जेजेपी हम्म। कहां थी आज? हम्म। पोजीशन में बीजेपी थी, अपोजिशन हम्म। में कांग्रेस थी, और जेजेपी हम्म। कहां थी? इनडायरेक्ट इस पोजीशन साथ। में थी, एब्सेंट हाँ। होकर के इनडायरेक्ट पोजीशन। हम्म। और यही वो जी बात जी। है जिसका इल्लू इल्लू को आपने हम्म। बहुत अच्छा शब्द निकाला। ये वो इल्लू इल्लू हम्म। ही हुआ। अगर कोई हम्म। इफेक्टिव अपोजिशन थी हरियाणा में, तो वो कांग्रेस थी, हम्म। और वो आज हम्म। साबित भी हो गया। और जब हम्म। कांग्रेस ने ओपनली स्पीकर को कहा कि आप हम्म। सीक्रेट वोट से कराइए, तो स्पीकर ने मना कर दिया। तो हम्म। वॉइस वोट से उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। इतनी ही बात है। हम्म। लेकिन आज जी। का जो विश्वास मत था, उसके घटनाक्रम हम्म। ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी और हम्म। जेजेपी केवल हम्म। दिखावे के लिए अलग हुए हैं, अंदर खाने हम्म। वो एक है। इसमें कोई शक नहीं हम्म। मानिए। जी जी। तो अब क्या चुनाव में जाएंगे 10 की 10? आपको लगता है कि जेजेपी भी 10 की 10 सीटों पे उतारेगी अपने लोगों को? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा, जिसके हम्म। कारण वो अलग हुए हैं, वो अगर यूं हम्म। की यूं लागू रहती है, क्योंकि वोट बांटने हैं, हम्म। तो 10 की हम्म। 10 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन हम्म। जेजेपी को अगर विधानसभा में इफेक्टिवली ठीक से रोल कर, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा की लोकसभा सीटों में जेजेपी का कोई लंबा हम्म। चौड़ा रोल नहीं है। अगर आप भिवानी को और हम्म। हिसार को पार्टली छोड़ दें, वहां भी कितनी वोट आएंगी हम्म। वो देखा जाना है। लेकिन जी बीजेपी जी। की मंशा 100% ये रहेगी कि इनको पूरे के हम्म। पूरे 10 सीटों में लड़ाया जाए, 10 की 10 सीटों पर, ताकि चाहे इनकी हम्म। जितने भी वोट आए, उसमें हम्म। जाट वोटों का डिवीजन होगा, और वही भारतीय जनता पार्टी का खेल है। आज रह रह हम्म। करके दुष्यंत ने बार बार पत्ते खोलने की कोशिश की, फिर बंद कर लिए, खोले फिर बंद कर दिए, और आखिर में ये हम्म। कहकर छोड़ दिया कि जो चौधरी अजय सिंह चौटाला कहेंगे वो करेंगे। और उनके हम्म। मुंह से ये भी निकला कि हिसार का एक एक साथी तैयार हो जाए। तो अगर वो हम्म। सबकी 10 की 10 पे लड़ना चाहते, तो वो कहते कि हरियाणा का एक एक साथी तैयार हो जाए।
तो उन्होंने हम्म, वो जो विरोधाभास है वो अपने भाषण में छोड़ा है भी। और अब इनकी पर्दे के पीछे दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है, वो जो हम्म, खिचड़ी लगातार पकेगी अब पूरे, क्योंकि ये सारा सेपरेशन ही चुनाव की दृष्टि से हुआ है कि कैसे हम्म, मैक्सिमम लाभ हो भारतीय जनता हम्म, पार्टी को। वही सब हम्म, देखा जा रहा है और ये देखना बड़ा हम्म, रोचक होगा। आज अजय सिंह जी, ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और दुष्यंत ने भी नहीं खोले। हम्म, मुझे लगता है कि हम्म, जहां तक बीजेपी की चलेगी वो इनको सभी सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहेगी। अब ये देखना जी, है कि ये क्या कदम उठाते हैं, इतनी बात है। जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने बिल्कुल विस्तार से बताया कि जेजेपी ने किस तरीके से पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और आगे दिखाया क्या जा रहा है। आप दर्शकों को भी क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।